हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी कश्यप मैम आज आपके लिए 11th क्लास की कविता घर की याद, जो कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं उनके द्वारा रचित है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं जो वो बहुत बड़े कवि माने जाते हैं बच्चों। और भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं उन्होंने ये जो कविता घर की याद लिखी है, ये वास्तव में उन्होंने घर की उन्हें याद आ रही है और तब वो घर की याद कविता लिख रहे हैं। और उन्होंने जेल में से लिखी है ये कविता। स्वतंत्रता प्राप्ति से पश्चात अनेक राष्ट्रीय आंदोलन चलते थे और जो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी जो कवि रहे हैं वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और सत्य अहिंसा का पालन करते थे। राष्ट्रीय आंदोलनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा भाग लिया है, देश की आज़ादी में उनका बड़ा योगदान है और इसीलिए वो कई बार जेल में भी गए हैं। और एक बार वो जेल में बंद थे और तभी उन्होंने घर की याद, क्योंकि वो कवि हैं तो वो खाली तो रह नहीं सकते, तो उन्होंने जेल में अपने घर की याद जो कविता है वो लिखी है। तो बच्चों उनके जीवन से थोड़ा रूबरू हो जाते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है उनका जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जो ज़िला है उसमें टिगरिया नामक गांव में माना जाता है। और उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल जो काफ़ी प्रसिद्ध रही है, सन्नाटा है, गीत फरोश, चकित हैं दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नामम आदि हैं। और अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी उन्हें मिला हुआ है, पद्म श्री से भी अलंकृत हैं बच्चों वो। और सन 1985 में इनका निधन हो गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो राष्ट्रीय आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है और गांधीवाद पर बहुत उनकी आस्था रही है। और इसीलिए बच्चों भवानी प्रसाद जो मिश्र हैं उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है और सहज सरल हिंदी भाषा में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं बच्चों। और ये जो कविता है मैंने आपको बताया ही था कि ये उन्होंने जेल में कारावास में बैठ के लिखी है और अपने घर की याद आते हुए लिखी है, जो कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसमें उन्होंने अनेक बार लिया है और इसके कारण ही वो जेल में भी कई बार गए हैं। तो बच्चों ये जो व्याख्या आपके को शुरू कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रसंग बता देती हूँ कि ये कविता घर की याद है जो कि आरोह भाग 1 से ली गई है। कवि इसके श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं जो जेल में बैठे हैं और जेल में बहुत तरह की यातनाओं को सहन करते हुए जब उन्हें घर की याद आ रही है तो वो ये कविता लिखते हैं घर की याद। और अपने घर को याद करते हुए वो इस कविता के माध्यम से बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। तो बच्चों घर की याद जो कविता है उसके इस पहरे में इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत अधिक बारिश हो रही है, वो जेल में बंद हैं। तो वो कहते हैं कि आज कितना पानी गिर रहा है, इतनी बारिश हुई है और रात भर से पानी गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है और बार बार घर की याद आ रही है, बार बार मन उड़ उड़ कर घर की ओर जा रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। और कहते हैं कवि कि आज इतना पानी गिर रहा है और बार बार मुझे अपने घर के दृश्य नज़र आ रहे हैं, घर बार बार मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है मैं अपने घर पर होता हूँ, अपने माता पिता के साथ, बहन भाइयों के साथ होता हूँ, तो वो सारे दृश्य मेरी नज़रों के सामने घूम रहे हैं। आज घर मुझसे दूर है और वहाँ पर तो खुशियों का बसेरा रहता है और यहाँ मैं आज अपने घर वालों से अलग हूँ, अकेला हूँ। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। और कवि दुखी होते हुए कहते हैं कि मेरे घर में मेरे 4 तो भाई हैं और जो मेरी माँ है
उसके घर अर्थात मायके मेरी बहन ससुराल से आई है। और जब मेरी बहन ससुराल से आई है अपने माता पिता के घर, अपने मायके के घर, तो वहाँ उसको परिताप का घर, तो उसको दुखों से भरा हुआ घर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैं नहीं हूँ। इसी कारण सब दुखी हैं। घर में सब जुड़े हैं, घर की इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और कवि यहाँ कहते हैं कि मेरे घर में इस समय सब इकट्ठे होंगे, और हर वक्त सब इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहनें जो हैं अपने ससुराल में रहती हैं, लेकिन आज सब इकट्ठे हो रहे होंगे, सब एक साथ जुड़े हुए होंगे। केवल मैं वहाँ पर नहीं हूँ। मेरे 4 तो भाई हैं, मेरे 4 बहनें हैं, और भुजा भाई प्यार बहनें। और कवि कहते हैं कि जो मेरे भाई हैं वो मेरी भुजाओं की शक्ति के समान हैं, और मेरी बहनें हैं वो प्यार का प्रतीक हैं, स्नेह का प्रतीक हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और कवि को अपनी माँ याद आती है, और वो माँ के बारे में बताते हैं कि मेरी माँ जो है वो बिना पढ़ी लिखी है, बहुत भोली भाली है, और वो मेरे दुख में गढ़ी जा रही होगी, बहुत दुखी हो रही होगी। मैं अपनी जब वहाँ पर रहता था अपने घर में, तो माँ की गोद में सिर रख लेता था और मेरे सारे दुख दूर हो जाते थे। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। और उसे बहुत अधिक, जो कवि हैं उनको बहुत अधिक माँ की याद आ रही है आज, और कहते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए स्नेह धारा के समान है, उसका प्रेम मुझे यहाँ तक भी महसूस हो रहा है। और अगर उसे लिखना पढ़ना आता तो वो मेरे लिए पत्र ज़रूर लिखती, और मैं उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। और अब पिताजी के बारे में वो कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत जोशीले हैं, उनके अंदर वो बूढ़े उम्र से ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन वैसे एक क्षण के लिए उन्हें बुढ़ापा नहीं दिखाई देता उनमें। वो अभी भी दौड़ लगाते हैं, अभी भी वो खूब खिलखिला कर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। और कभी अपने पिता की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि मेरे पिताजी इतने साहसी हैं, इतने उत्साह से भरे हुए हैं कि अगर मौत भी आ जाए तो वो डरते नहीं हैं, शेर भी आ जाए तो पीछे नहीं हटते। और वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहा हो, और जब वो काम करते हैं तो तूफान भी लजा जाए, तूफान को भी शर्म आ जाए, इतनी तेजी है उनके हाथों में। आगे कवि कहते हैं कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। कवि अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि वो हर रोज़ गीता का पाठ करते हैं और दंड बैठक लगाते हैं। आज भी उन्होंने गीता का पाठ किया होगा और 260 दंड बैठक भी लगाई होंगी। मुगदर को हिला हिला कर उन्होंने खूब व्यायाम किया होगा। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और कवि कहते हैं कि जब मेरे पिताजी, उनका मकान ऐसा होगा जो ऊपर उनके पिताजी व्यायाम आदि करते होंगे, तो कहते हैं अब मेरे पिताजी आज फिर नीचे आए होंगे तो फिर उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे, क्योंकि मैं उनको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। और आज खूब बारिश हो रही है और मुझे भी बार बार अपने घर की याद आ रही है। भुजा भाई प्यार बहनें, 4 भाई 4 बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। और कवि कहते हैं मेरे पिताजी जब नीचे आए होंगे तो उनको, जो कि मेरे 4 भाई मेरी भुजाओं की शक्ति के समान हैं, और मेरी चारों बहनें जो हैं वो प्रेम का प्रतीक हैं। वो सारे खड़े देखे होंगे, कोई खेल रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा, सब पर उनकी नज़र पड़ी होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वीं का नाम लेकर। और सारे बहन भाइयों को जब उन्होंने देखा होगा, जो एक क्षण के लिए भी बूढ़े नज़र नहीं आते, वो भी रो पड़े होंगे, क्योंकि उन्हें आज अपना 5वां बेटा याद आया होगा। इन सारे बहन भाइयों में आज मैं वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, सारे उसके बहन भाई सब इकट्ठे हैं। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। और कहते हैं कवि कि मैं हूँ वो 5वां जिसे याद करके मेरे पिताजी रो पड़े होंगे, और वो मेरे पिताजी मुझे सोने पर सुहागा, सुहागा कहकर बुलाते थे।
और पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और कवि कहते हैं कि चारों बेटे जो उन्हें सोने के समान लगते थे, आज उन्हें गौण लगे होंगे, अर्थात उनका आज महत्व कम हो गया होगा, क्योंकि उन्हें आज मेरी याद आ गई है और मैं यहाँ जेल में बंधा बैठा हूँ और मैं आज अभागा हूँ जो मैं अपने पिताजी से दूर हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और माँ ने पिताजी को दुखी देखकर समझाया होगा कि आप दुखी मत हो, आँख में किस लिए पानी ला रहे हो, वहाँ भवानी ठीक ही है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। और यहाँ बच्चों कवि कहते हैं कि मेरी माँ ने समझाया होगा कि आपका मन को जानकर या आपके मन को समझकर ही वो जेल में गया होगा, और अपनापन समझ के अपने देश को अपना समझकर जेल में गया है वो, और गया है तो अच्छा ही है, क्योंकि ये तो आपकी परिवार की परंपरा है। आप भी तो जेल में गए थे, तो आपका बेटा भी आज जेल में है, तो ये तो आपके परिवार की परंपरा है। पाँव पीछे जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। और मेरी माँ समझा रही होगी कि अगर वो जेल नहीं जाता तो मेरी कोख को शर्म आ जाती, लजा देता। इस तरह आप कच्चे मत पड़ो रो रो के, क्योंकि और भी उसके बहन भाई हैं उसके, वो भी आपको देखकर रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। और फिर इस बात को सुनकर पिताजी ने कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ और कितना उनको दुख सहना पड़ा होगा, और मैं कहाँ धीरज खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें, पाँच वे को वे न तरसें। और यहाँ पर जेल में बैठे हुए जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो कहते हैं कि हे सावन, हे सजीले सावन, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, हे पुण्य पावन सावन, तुम खूब बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता कभी ना बरसें, अर्थात वो दुखी ना हो, और पाँचवे के लिए अर्थात मेरे लिए वो कभी ना तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। और यहाँ पर कवि दुखी होते हुए कहते हैं कि उनसे कह देना हे सावन कि मैं बहुत मज़े में हूँ, लेकिन बस घर पर ही नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर दुखी होते वो कहते हैं बस यही तो बड़ा बड़ा बस है कि मैं अपने घर वालों से दूर हूँ, और इसी बस के कारण मेरा जीवन आज नीरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। और कवि कहते हैं हे सावन, उनसे लेकिन ये सारी बातें मत कहना कि मेरा जीवन नीरस है, उनसे कहना कि मैं खूब वहाँ लिखता हूँ, खूब वहाँ पढ़ता हूँ, काम करता हूँ कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो तुम शोक कहना। और कहना कि मैं खूब काम करता हूँ जेल में, और अपने देश का नाम और आपका नाम कर रहा हूँ, और सब लोग खूब चाहते हैं भवानी को, और तुम शोक मत करो क्योंकि वहाँ पर भवानी अच्छा है। हे सजीले सावन ये बोलना, और हे सावन ये कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। हे सावन ये कहना कि मैं वहाँ मस्त रहता हूँ और कातता रहता हूँ, और मेरा तो वजन भी अब 70 किलो के लगभग हो गया है, खूब भोजन मुझे मिलता है, मैं कूदता हूँ खेलता हूँ, सारे दुख जो थोड़े बहुत मिलता हूँ सारे दुख मैं खूब झेल लेता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ। यो न कहना अस्तु में, और हे सावन ये बिल्कुल मत कहना कि मैं अस्त हूँ, अर्थात मैं उदास रहता हूँ, मैं बिल्कुल निरस हो चुका हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। और हे सावन ये मत कह देना तुम जैसा मैं यहाँ पर हूँ, जैसा तू मेरी स्थितियाँ देख रहा है वैसा बिल्कुल भी मत कह देना। और ये भी उनसे मत कहना कि मैं जागते रहता हूँ, और मैं ये भी मत कहना कि मैं किसी से मिलना ही अब पसंद नहीं करता। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। और यहाँ कविवर जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो बड़े दुखी होकर सजीले सावन से कहते हैं कि हे सावन ये मत कह देना कि मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ, मैं किसी से बोलता चालता नहीं हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि अब मैं कौन हूँ। देख ध्यान रखना कुछ बक ना देना, जल्दबाजी में उन्हें कोई शक ना हो जाए ऐसी बात मत कर देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें, पाँच वे को वे ना तरसें। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे सावन, हे पुण्य पावन सावन, हे सजीले सावन, हरियाले सावन,
तुम खूब बरस लो, दिन रात बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता ना बरसें, मेरा परिवार ना बरसे, अर्थात मेरा परिवार मेरे लिए दुखी ना हो, वो जो मैं 5 बार यहाँ भागा जेल में बंद हूँ मेरे लिए दुखी ना हो। तो बच्चों, ये घर की याद जो कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की थी वो आपको समझ में आ गई होगी। और काव्य सौंदर्य के रूप में यहाँ लिख सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सरल सहज हिंदी भाषा का प्रयोग किया है और अनुप्रास, यमक आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। मुक्तक छंद है, भाषा का शब्द चयन बहुत सटीक है और वो कारावास में बंद है और अपने देश के लिए और वहाँ ये परिवार से दूर हैं, इसलिए वो दुखी होते हुए ये कविता और ये पंक्तियाँ लिखते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।